Hello guys, this is Robin from Manual Chemistry. I hope you all are going good. Today we start a new course called Backbone of Inorganic Chemistry. इसके रिगार्डिंग जो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आखिर क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। देखिए यहाँ पे इस कोर्स में हम लोग जो भी लेसन के रिगार्डिंग कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको मैं ट्राई करूँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए इतना जो डेफिनेशन इसका वो इनफ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द सैंपल। तो चलिए ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है इसको यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारे सामने जो सबसे पहले एक बड़ा सा बीकर देख रहे होंगे आप लोग फिगर में, इसको हम लोगों ने सैंपल लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है दो या दो से अधिक कितने भी हमारे क्या हो सकते हैं, स्पीसीज हो सकते हैं मिक्स्ड। तो फिलहाल हम लोग इस केस के लिए दो स्पीसीज लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों को मैंने अलग अलग कलर से डिनोट किया है, लेकिन रियल में क्या होता है जब आप लैब में इस चीज़ को करते हो तो आपको उस समय उतना क्लियर पता नहीं होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक स्पीसीज रहेंगे और सब स्पीसीज का अपना अपना कलर होता है तो मिक्स रहते हैं, तो कुछ क्लियर हमें पता नहीं चल पाता। हमें उसका एक जितने भी कलर्स रहते हैं वो मिक्सअप रहते हैं, वो ओवरऑल हमें दिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट किए फिर दो बीकर में, तब हम लोगों ने निकाला कि एक जो यहाँ पे स्पीसीज है जो ब्लू इन कलर है और दूसरा स्पीसीज जो है वो ग्रीन इन कलर है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है इस बीकर में जो इनिशियली जो हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन से स्पीसीज इसमें डाले हुए हैं, जब हम लोग इसके कलर को देख रहे हैं तो कलर के बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, ब्लू कौन सा होता है तो कॉपर का होता है, ग्रीन किसका होता है तो क्रोमियम का हो सकता है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि सर जो सैंपल में हम लोगों ने जो स्पीसीज यूज़ किया था वो एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि कॉपर और क्रोमियम था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सैंपल में आइडेंटिफिकेशन किया। किसका आइडेंटिफिकेशन, किसका पता लगाया, केमिकल स्पीसीज का। तो यही बेसिकली ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स के थ्रू पढ़ने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स को एज इट इज़ ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए लास्ट जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा तो उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों ने कलर के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि उस गिवन सैंपल में जो है हमारा कॉपर और क्रोमियम था। तो आप खुद बोलो कलर कितना इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग वैसे ही इंपॉर्टेंट जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के कलर को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आने वाले जो है जिस पर बेस्ड IIT JEE जो है क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सब टॉपिक है हमारा, पहले हर एक चीज़ को पढ़ना है, फिर उसको तोड़ के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है। किसी भी चीज़ को यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कुछ भी डाउट हो सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है अपने डाउट को, बेहिचक, बिना डरे, बिना शर्माए। तो यहाँ पे कह रहा है या इसका सब टॉपिक फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे तो उनका फिजिकली अपीयरेंस कैसा होगा। तो देखिए फिजिकल अपीयरेंस के लिए सिंपल सा बात है, कलर जो है ये सबसे बेस्ट जो है पैरामीटर है। आप सपोज कीजिए किसी का रेड इन कलर है, ठीक है, और रेड सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, बाकी किसी का नहीं है, तो रेड आप देखते तुरंत कर दोगे अच्छा ये तो उसका हो गया, वो पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का हो गया। तो इस बेसिस पे आप सैंपल में से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कलर को ध्यान में रखना क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं Cu2+ ले रहे हैं, तो एक्चुअल में कॉपर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन सा एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट CuSO4, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है मींस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग ब्लू वाइट्रोल कहते हैं, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है आप खुद सोचो, तो नाम में ही ब्लू लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है Cu2+ का जो भी यहाँ पे सॉल्ट्स होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है Cr3+। देखिए क्रोमियम जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ले रहे हैं, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकेंड वी विल टेक इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों का जो है कलर यहाँ पे क्या हो जाता है, डार्क ग्रीन। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रीन नहीं रहता है बल्कि ग्रीन में भी डार्क ग्रीन हो जाता है। अब यहाँ पे
आप लोग जैसे कुछ भी यहाँ पे आप निमोनिक्स बना सकते हैं, खुद से कोई ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी करो वो ऐसा होना चाहिए कि आपको लंबे समय तक ये फैक्ट्स जो है पता होना चाहिए। आप खुद यहाँ लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे जो भी इनऑर्गेनिक के सॉल्ट्स हैं उनका कलर है, क्या इसमें कोई भी आप अंडरस्टैंडिंग कोई भी समझदारी लगा सकते हैं? नहीं। ये तो जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हाँ ये पर्टिकुलर सॉल्ट्स का कलर ये है तो मीन्स वही है। तो इस सारे फैक्ट्स को आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आपको जैसे ही बनता है आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ सी आर देख के आपको क्रो, क्रो मतलब कौवा, तो उसका फीलिंग आ रहा हो, तो कौवा जैसे आकाश में उड़ता है तो उसके साथ साथ पैरोट भी उड़ता है, तो पैरोट का कलर क्या होता है, तो वो बहुत ही डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप चीज़ों को कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रोमियम आइदर वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर +3, दोनों के केस में जो है डार्क ग्रीन उसका कलर होता है। आयरन का देखते हैं, तो आयरन जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मीन्स जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, FeSO4, तो उस केस में ये क्या होता है, ग्रीन होता है। ये ध्यान रखना है, अगर ग्रीन आए तो वो आयरन हो जाएगा, और डार्क ग्रीन आए तो वो क्रोमियम हो जाएगा। अब आयरन जो है उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 में जो है ये येलो भी हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्राउन भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो हमारे सामने नेक्स्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ रहा है, एक मैंगनीज का आ रहा है, दूसरा कोबाल्ट का आ रहा है। मैंगनीज का जैसे MnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का सुनते होंगे नाम, ठीक है। तो ये दोनों का कलर कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए मैं खुद से एक आपके सामने एक बॉलीवुड सॉन्ग का लिरिक्स पेश करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अभी गाना नहीं है, लेकिन उस लिरिक्स के माध्यम से जो है आप बहुत अच्छे से डिकोड करके ये मैंगनीज और कोबाल्ट के नेम, कलर के नेम को याद रख सकते हो लंबे टाइम तक। अब देखिए वो जो लिरिक्स मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है, मन को अति भावे सैया। बस इतना तक ही ध्यान रखना है। ये आप ऑब्वियस सी बात है, एक बॉलीवुड सॉन्ग का लिरिक्स है, मन को अति भावे सैया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो लिरिक्स है ये एक लड़का लड़की के लिए गा रहा है। तो अब बड़े ध्यान से देखना है, ये मैंने इतना बोल दिया, अब इसको डिकोड करके कैसे हमें यूज़ करना है, अपने काम का चीज़ निकालना है। तो मन, तो मन को हम लोग MN कह सकते हैं क्या, इस तरीके से आप चीज़ों को डिकोड करना सीखिए। मन को हम लोग क्या कर सकते हैं, CO हो गया, तो मन को, अब हमारा काम हो गया। मैंगनीज और कोबाल्ट के लिए ये वर्क करेगा। मन को अति भावे सैया, अब लड़का लड़की के लिए गा रहा है तो सैया हो गया लड़की। अब लड़की का जनरली कौन सा कलर होता है, तो पिंक होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक क्या होता है, हम लोग एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब भी पढ़ते हैं कि पिंक जो है, पिंक इज़ अ गर्लिश कलर, पिंक जो है लड़कियों का कलर है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, सीधा मैंगनीज जो Mn2+ है और कोबाल्ट, दोनों में आप पिंक लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मन है, ये हम लोगों ने लिरिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहा, मन। तो मन जो है वो भारी रखना चाहिए या फिर बिल्कुल हल्का रहना चाहिए। तो आपका मन कब खुश रहेगा, आप गाना कब गाओगे, खुद आप सोचो। आप क्या भारी मन से गाना गाओगे या बिल्कुल रिलैक्स मूड में, लाइट मूड में जब आपका माइंड रहेगा तब गाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई गाना तभी गाता है जब वो बिल्कुल खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो मन को क्या करना है, बिल्कुल हल्का रखना है। तो इसीलिए मन के लिए हो गया लाइट पिंक और कोबाल्ट के लिए हो गया क्या, पिंक। तो आई होप आप ये जो लिरिक्स के ट्रिक से जो है आप सुन रहे होगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि Mn2+ का जो कलर होता है वो हो जाता है लाइट पिंक, और कोबाल्ट 2+ का कलर है वो सिंपली हो जाता है पिंक। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो है Ni2+। तो इसके लिए भी हम लोग एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा जो भी है, ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़ो। तो अच्छे से पढ़ने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि आप फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाओगे। तो थोड़ा सा सोचो, तो आप नहीं, तो नहीं का हो गया Ni2+। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का कलर कैसा होता है, तो आप देखना व्हाट्सएप देखोगे तो ग्रीन कलर, और फेसबुक का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो यहाँ से आप डिकोड कर लिए कि पेरेंट्स डांट रहे हैं बच्चे को कि बेटा तुम फेसबुक व्हाट्सएप अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलाओगे, बिल्कुल कम से कम यूज़ करोगे और ज़्यादा टाइम अपने पढ़ने पे लगाओगे। तो ये नहीं का हो गया निकल, ग्रीन और ब्लू कलर। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे सामने HgO, HgI2, Pb3O4, ये सभी का कलर क्या हो जाता है, रेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले टेबल में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के कलर को जाना। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे क्या होता है जब यही कलर, ये तो नॉर्मल कंडीशन पे, जब कोल्ड या फिर हॉट होता है तो क्या उसका कलर बदलता है या फिर सेम का सेम रहता है, बदलता है तो आखिर कौन सा कलर होता है, वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे।